नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को जीत हासिल हुई थी और उसके बाद अब फिर छठवें चरण में यहां पर 25 तारीख को मतदान होना है। हम फिलहाल एक राजभर बस्ती में हैं। राजभर समाज के लोगों का गांव है। यहाँ के गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं और क्या समस्याएं रहीं जो अभी इनको फेस करनी पड़ी और उसकी वजह से भी वोट करने जा रहे हैं। एक मुद्दा जो अभी जब हम यहाँ आए और तमाम लोग ये बैठे हुए जिनसे बातचीत करी, तो एक चीज जो बहुत ज्यादा, एक नाले की समस्या जिसकी वजह से बारिश में ये पूरा गांव जलमग्न हो जाता है ना साहब? तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं कि इस गांव का वोट देने का सबसे बड़ा मुद्दा वही है और जरूरी चीज यही होती है। तमाम बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े वादों, हवाई चीजों पर बातें हो जाती हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं होती जो एक व्यक्ति की जिंदगी को जाती रूप से हर रोज प्रभावित करता है। इस चीज पर बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? रामपत जी। क्या है पूरा मामला, अगर हमको विस्तार से बताएं। यहाँ रौजा सफन पट्टी से लेके कुड़वा तक का भाग खुदा हुआ है। उसके बाद कुड़वा के लोग, कुछ रौजा के भी लोग हैं, कुछ कुड़वा के लोग, यानी यादव और मुस्लिम दोनों मिलके बहा को पाट लिए हैं। बहा मतलब नाला को पाट लिए हैं, उस खेत बना लिए हैं। हाँ, अच्छा। वहाँ से पानी जाता ही नहीं है। अच्छा, वो नाला क्या काम करता था? नाला पानी निकलता है, ये पानी सब आपके पूरे गांव का पानी निकालने का? ये बिलरिया से बिलरिया तक का पानी इसी नाले से जाता है। कितना गांव उसके बीच आता है? अरे इसके आगे तो बहुत 10 किलोमीटर है यहाँ का। सैकड़ों गांव होंगे। उनका पानी जाने का रास्ता यही है। तो मतलब जहाँ तक तो आता है, और कुछ तो ये बीच में भी, यहाँ जाके आगे जाओगे यादव समाज के लोग हैं, इन्होंने 2 लट्ठे का बहा उसको इतना पतला कर दिया, उसको मेड़ छोड़ दिया है सारा पाट के। अच्छा। और इसमें हम ये बीच में हम लोग कम मतलब कैटेगरी के आदमी लोग हैं। हम लोग मतलब क्या? मतलब कम कैटेगरी के मतलब हम लोग कमजोर आदमी हैं। हाँ। हम लोग उनके मुकाबले नहीं कि हम उनसे जाके लड़ाई करके ये चीज को खुलवा लें। हाँ। और ना तो आज तक किसी ने हमारी सुनी है। हाँ। तो वो नाला फिर समस्या क्या होती है? पानी उस नाले का समस्या ही कि उसको सरकार जो यहाँ तहसील विभाग है, नहीं। हाँ। वो नाला बंद हो गया। हाँ। अब उसकी वजह से आपके गांव को या लोग पानी जो मतलब गांवपुर का जो जमा होकर आता है, ये हमारे यहाँ 2-2 महीने पानी नहीं सूखता है। अच्छा। खेतों में ये रोड पार होके पानी बहता है। ये रोड बह के ऊपर से पानी जाता है। इस रोड से आप लोग बाहर निकलते हैं, बाजार जाते हैं? हाँ, इससे रोड से जाते हैं। ये रोड से भी पानी ऊपर होके आता बहता है। आगे जो गाँव है, मतलब ये रोड है, उसके ऊपर से भी पानी बहता है। अच्छा। यानी पानी आगे जाम हो जाता है। हाँ। तो पानी ऊपर से बहता है। फिर आप जो पूछ रहे हैं जी, इसका हल यही था। इसके पहले यहाँ जो भी सांसद था, सपा का सांसद था, दिनेश लाल निरहुआ, तो ये 15 महीने के लिए हुआ था सिर्फ ना। अब दूसरा चुनाव आया है। इसके पहले आज से कई साल पहले रमाकांत यादव थे, वो भी कुछ नहीं किए। इसके पास सपा के 2 बार सांसद थे, उन्होंने भी हम लोग के मतलब राजभर बिरादरी का कोई नामो निशान नहीं। उनके लिए कोई ना कोई, अगर हम थाने में भी जाते थे तो बस थाने में हमको जाके हमारे घर तक हमें आना था। उसके बाद कोई मसला, चाहे मार है चाहे झगड़ा, कोई चीज का हल 2 बार सांसद समाजवादी पार्टी के रहे। इसी दरमियान हुआ मुलायम सिंह थे, एक बार अखिलेश यादव थे। उसके बाद निरहू जाके हुए 15 महीने के लिए। तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो आदमी 50 साल में नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा 15 महीने में? तो अखिलेश यादव अब भी प्रचार के लिए आ रहे होंगे। हमारे गाँव में नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ये बगल में मुस्लिम गाँव में आए हैं। हाँ, बगल के गांव में आ गए। बगल मुस्लिम गांव, ये बगल में सगड़ी मुस्लिम गांव। अभी कल रात को शिवपाल का लड़का आदित्य यादव, हाँ। हम सब्जी बेचने का काम उधर ही करते हैं। सब्जी बेचते हैं? हाँ। हमने देखा, हाँ। आज दूसरा तीसरा चक्कर वहीं हो गया। हाँ। लेकिन हमारे गांव में अभी तक सपा का कोई कैंडिडेट नहीं आया हुआ है। आपका वोट नहीं चाहिए क्या उनको? नहीं चाहिए, तभी तो नहीं आए हुए। नहीं चाहिए, नहीं है कि भाई वही जानते हैं ना कि लोग देंगे। उनके अंदर बस MOI समीकरण है। MOI मतलब मुस्लिम यादव, तभी तो नहीं आ रहे हमारे यहाँ। तभी तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे। क्या कह रहे थे भैया आप? क्या चाहिए उनको? क्या कह रहे थे? सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए अखिलेश यादव को, और बाकी लोग को नहीं चाहिए। जब हमारे ऐसा ही लग रहा है, जब आजू बाजू आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ, वही वोट चाहिए ना। कहने का मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना। जैसे आप लोग यहाँ गांव लोग हैं, सपा के यहाँ लोग बड़े भाई कब्जेबाजी रही, और जो MOI समीकरण मुसलमान यादव हम देखो एक चीज बताते हैं, वही कारण है कि हमारे गाँव में विकास नहीं होता है। वही कारण है। आपको गिनते ही नहीं, हम सपा को वोट नहीं देते, नहीं देते। क्यों? हमें अच्छे आदमियों को वोट देना कि जो हमारे गांव का विकास करे।
हाँ? चेहरा देख के कोई काम करे हम उसे वोट नहीं देते। हम उसी को वोट देंगे जो पूरे गांव का, पूरे देश का विकास करे। हम उसी को वोट कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं देंगे। कि कांग्रेस तो यूपी में है ही नहीं। नहीं, बात ये सुनिए, वो आरोप लगाते हैं कि अमीरों की पार्टी है। जैसे आपका गांव देख के जो आपने बताया कि गरीबों का अब राहुल कमजोर गांधी बोलते हैं हम आलू वाले मशीन में आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। नहीं, अब नहीं, आप बताइए कहाँ से निकलेगा? आप बताइए। हम कह रहे भाजपा कहते हैं वो अमीरों के लोग, भैया रुकिएगा थोड़ा, भाजपा कहते हैं वो अमीरों के लोग हैं, गरीबों का ध्यान नहीं देते। नहीं, एक आज तक किसी ने 2000 रुपया किसी किसान को दिया था? आप भी हमसे चाहे छोटे ही होंगे चाहे उम्र में बड़े होंगे, आपके जितनी लाइफ हो गई होगी, आप बताइए किसी ने दिया था? बताइए आप, दिया था किसी ने? आप लोगों के यहाँ आ रहा है? था। सबको आ रहा है, पूरे गांव को आ रहा है। आ रहा है सबको भैया? हाँ, जब से मोदी जी आए तब से आ रहा है। आइए, नहीं कल नहीं, अभी मुलाकात है, मुलाकात अभी। आप एक बात तुरंत दोहरा रगड़िए, उसके बाद मेरी बात सुनिए, किसी ने दिया था 2000? ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोलती है कि ये जो 5 राशन दे रहे हैं मोदी, इसको तो कांग्रेस ने लागू किया था। ठीक है, कांग्रेस ने लागू किया था, लेकिन इसको कांग्रेस ने पैसे से लागू किया था। मोदी जी ने फ्री का लागू किया इसको। मिलता है राशन वासन? हाँ, किसी से पूछ ले, सबको मिलता है। सबको मिलता है, किसी से पूछ ले। मिलता है। जैसे आप रगड़ लिए कि अभी खाएंगे फिर बताएंगे। नहीं, बात क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल है। रामदयाल जी, क्या हाल चाल है चुनाव का? एक मुद्दा तो जो आपने कहा था वो बात हो गई, बाकी चुनाव में क्या है? मोदी सरकार, योगी सरकार, और दूसरे तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव गठबंधन है। उनका तो हमारे ख्याल से हमारे यहाँ जहाँ तक है भाई, अब किसी के बात तो हम बता नहीं सकते, लेकिन फिलहाल यही बोल रहे हैं कि मतलब हमारे गांव में 100% मतलब ये कांग्रेस नहीं बीजेपी है। भाजपा है? बीजेपी का है मतलब आप जैसे उम्रदराज लोग हैं, परिवार घर चलाते हैं। यही बात का है। तो मतलब देखिए, सबसे पहला तो इनके जब 2014 से अब तक क्या है कि इतनी पब्लिक संतुष्ट है कि कहीं न थोड़ा तुम लोग भी दे रहा यार, न गुंडागर्दी है। आमतौर से लेट फास्ट आदमी बाजार से चला आता है, चला जाता है, एकदम फ्री एकदम आता जाता है, और जो भी सुविधाएं हैं सब समय समय से मिल जाता है, प्राप्त है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। इस वजह से मतलब इनका वोट जो है बैलेंस हमारे यहाँ है। सर, एक चीज आपसे और बोलना है, पहले बात कर लीजिए। अच्छा, एक बात हम समझना चाहेंगे, थोड़ा इतिहास में हम जाना चाहते हैं, पिछला जानना चाहते हैं। सपा के सांसद रहे, मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, बड़े बड़े नेता आए, माना गया आजमगढ़ हो जाएगा। क्या मिला आजमगढ़? ऐसा है कि वो लोग सांसद थे, कई लोग कांग्रेस के, सपा के थे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के मंत्री थे, मंत्री हमारे सगड़ी के ही खास मंत्री थे, जो अपने घर तक का रोड नहीं, यहाँ से वहाँ तक रोड नहीं बनवा पाए। उससे बेहतर तो हमारे प्रधान बनवा दिए हैं। बिल्कुल। कौन सरकार में मंत्री थे? बसपा में मलिक मसूद। हाँ, उससे बेहतर तो हमारे प्रधान बनवा दिए, अपने गांव से और सगड़ी तक जुड़वा दिए एकदम रास्ता। क्यों काम नहीं करवा पाते थे? क्या अब वो समझे, अब उनकी स्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, क्या उनका नेचर था, क्या नहीं था, उसके बारे में। अभी आज योगी आदित्यनाथ आए थे, बोल रहे थे, रैली थी, उसमें उन्होंने कहा औरंगजेब की आत्मा आ गई है कांग्रेस वालों के अंदर और सपा वालों के अंदर। आप लोग ज्यादा बेहतर इस चीज को समझें। जब वो बोल रहे हैं कि हम बाकी लोगों का आरक्षण काट के हम अल्पसंख्यकों को देंगे। हाँ, ये चीज है, आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। आज तक तो कितनी सरकारें आई, किसी ने नहीं दिया। और ये देने के लिए क्यों? कि इन्हें सत्ता में आना, इसलिए लालच दे रहे हैं इन्हें सत्ता में आने के लिए। और इन्हें आपको नहीं बोला, ये सब के अंदर बस MOI समीकरण घुस गया है कि हम उनको बटोरेंगे तो हमें सत्ता मिलेगी। लेकिन ये उनकी भूल है, इनकी भूल है। मोदी जी फिर 4 जून को आ रहे हैं। आ रहे हैं। क्यों वोट कर रहे हैं आप? मोदी जी के नीतिकरण, मोदी जी जो है, आप सब्जी बेचते हैं? हाँ, हम सब्जी बेचते हैं। कमाई धमाई पे सवाल होता है कि भाई कमाई नहीं हो रही है, गरीबी है, बेरोजगारी। हम सब्जी बेचते हैं, हमारा पेट पल जा रहा है। जब सपा की सरकार थी तब भी हम कमा खा रहे थे, आज भाजपा की सरकार है तब भी कमा खा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं। अंतर क्या है? सपा सरकार में आप कमा के, यही है अंतर, यही है कि उस समय किसी के जोर जुलूम, यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी बात कर रहे हो, हम किसी थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाते थे ना, तो गंदे लफ्ज बोल के वो हमको हटा देते थे।
आज कोतवाल को बोल दो तो तुमसे प्रेम से बात करेगा। ये बस मोदी जी योगी जी की देन है। मोदी योगी की देन है कि वो हमसे ढंग से बात कर रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यहाँ रैली में गया हुआ था, आगे से आदमी हट नहीं रहे थे, 3 स्टार था। मैंने उसको क्या कहा कि सर इसको करे बाबू, मैं करो सर मेरे को हटाए, इसको भी हटाइए। अगर ये भाजपा की सरकार नहीं होती ना, कोतवाल मेरे को इतना बोलने का मौका नहीं देता, नहीं देता मेरे को या तो गाली देता या तो 4 थप्पड़ मार के मेरे को बगल कर देता। लेकिन उसने नहीं, बोला बाबू ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ, बस यही बोल सम्मान। हाँ, यही कर दिया। बस हमारी गांव की सर समस्या यही है कि हम लोग बस इसी से परेशान होते। कभी हमारी एक फसल हो गई तो हो गई, और हमारे गांव क्या अच्छा मुस्लिम होने की वजह जो कब्जा करने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी से मुस्लिम हैं, ऐसे लोग हैं, हाँ, तो उनको माइलेज मिलता है क्या इस चीज का कि अब वही जान बढ़ गया, उनका खेत बढ़ गया, उसमें रोपाई जोताई बुआई करते हैं, उस नाले को पाट दिए, उसमें गेहूं बो देते संख्या बल हैं। का दबाव भी होगा कि आजमगढ़ है। यही है, बस यही है बस। ये तो हम लोग बहुत गलीमत में है कि भाजपा सरकार है, नहीं तो हम लोग इतना बोल नहीं पाते जितना आपके सामने बोल रहे हैं ना। हम लोग बोल नहीं पाते। आज बोलते कल लोग चढ़ाई करते, आज बोलते कल चढ़ाई करते। तुम साले क्या बोले हो? ये आजमगढ़ ऐसे होता, ऐसे होता। ये आजमगढ़ शहर, आज हम बोल रहे हैं ना, आज अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, क्या था थोड़ा अगर एक घटना कुछ बताइए। आदित्यनाथ योगी नहीं होते यहाँ, तो आज हम इतना आपके सामने बोल नहीं पाते। बस आप इतने पे समझ लीजिए कि अब हम बोल नहीं पाते आपके पास। घटना ये बहुत गंभीर। 2-3 साल पहले इस गांव से झगड़ा हुई, अगर जोगी जी नहीं आए होते, जोगी जी नहीं आए होते तो गांव लद गया होता, गांव लद गया होता। लेकिन जोगी जी आए और नतीजा वो लोग दबे पड़े हुए हैं, नहीं अभी कई मरतबे मार हो चुके हैं। बात करते नहीं तो हाँ, एक चीज और, गांव ने ग्राम सभा जो सरकार की तरफ से योजना मिली है सर, जो ग्राम सभा सरकार की तरफ से योजना मिली है कि हर घर लाइट, हर ग्राम सभा में लाइट। रात है ना तो मैं आपको घुमा के दिखा देता। मेरे गांव में 2 लाइटें हैं, वही में बगल में मुस्लिम बस्ती है, गली गली पे लाइटें हैं। हाँ। दिन होता तो मैं आपको घुमा के दिखाता, मैं डरता नहीं। जब से भाजपा सरकार है मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, हालांकि मेरा सब्जी बेचने का काम भी उन्हीं के गांव में है, उन्हीं के इलाके में है, लेकिन मैं डरता नहीं। मेरे रोज बहस होता है, लेकिन मैं नहीं ये करता। लेकिन मैं दिन होता तो आपको घुमा के मैं दिखा देता। मेरे गांव में 2 लाइटें हैं बस, मात्र गिनी चुनी, और एक लाइटें मैंने जबरदस्ती, हमारे गाँव के लड़कों ने लड़ाई झगड़ा करके एक बगल में काली माँ की मंदिर है उस पे लगवाया हुआ, वो भी खराब है। और उस गांव में जगह जगह, अभी आपको विश्वास नहीं तो आप ये माइक को बंद करिए, मेरा गांव घूम लीजिए, उधर मैं घुमा देता हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा सच्चाई क्या, सच्चाई क्या है वो सामने जाहिर हो जाएगी कि हमारे यहाँ क्या है, उनके यहाँ क्या है। तो ये मुद्दे थे पुरुषों के। अब चलते हैं थोड़ा महिलाओं के बीच में भी और उनसे भी जानने। अरे चाची रुका तो नहीं, रुकबू तो तनी बतिया लीन जाए, थोड़ा बतियाते हैं। किससे पहले शुरू करा जाए, कैसे शुरू करा है? अरे देखो दूसरा, अब जे करते दूसरी तरफ उंगली दिखाए वही बतिया हो जाए। क्या नाम है, क्या नाम है? इनसे बोले, इनसे पूछो क्या नाम है आपका? हमारा नाम उषा है। उषा जी क्या करती है? हम घर पर अपना काम काज करते हैं। खाना वाना बन गया? नहीं अभी नहीं बना, हमारी लड़की बना रही है। अच्छा लड़की बना रही है। आप बड़ी हो गई लड़की तो आप लोगों को आराम मिल गया। जी। तो क्या है, सरकार वरकार को लेकर के वोट आने वाला है, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, जो पब्लिक सोच रही है वो तो मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, जहाँ सब गांव का लोग सभी लोग जाएंगे, विशाख जी बढ़ेंगे, वहीं पर हम भी बढ़ेंगे। तो गांव वाले उधर पुरुष लोग तो कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे। हाँ, तो जो गांव का लोग कहेंगे तो हम भी करेंगे। तो कुछ मिला उला भी है, फायदा वायदा मिला कि बस? क्या फायदा मिला है, वो राशन मिलता है। हाँ, और क्या मिलता है? योगी मोदी का आने से कुछ हुआ नहीं, बदला नहीं कुछ? क्या है, राशन बहुत बदल है। क्या बदला जैसे? अरे भैया हमारे खातिर तो इतना बदल गया है कि पूछा ना। हाँ, इनकी खातिर हाँ, एकदम बिंदास। हुसैन खातिर आए हैं। हाँ, एकदम बिंदास जिंदगी जी लेते हैं। सब कुछ बदल गया है। हाँ, जैसे पुलिस उलिस सुरक्षा बिटिया बहरे जात रही पहले। अरे भैया उससे तो छुटकारा मिल गया। जौन हर बार घींच घाच के ले जाता रहना बेटी बहन के, तब ना के घींचत हम। हाँ, अब तो उतना से बहुत सुरक्षा है। राशन मिला था, पेंशन मिलत है, खेतौनी मिलत है। अब का चाहिए, कुछ सरकार है ना दे, कुछ अपनो कमा के खाए के चाहिए ना। इतना हमके बहुत बहुत खुशी है। हाँ। आज योगी आए थे,
जोगिता ना तो हम तो चली ना पौने भैया गई ना है वहाँ तो गल रही मानूरी में बाकी यहाँ तो ना जा पाऊ। हाँ और क्या लगता है जैसे अखिलेश यादव आते हैं प्रचार करने? अरे अखिलेश यादव का तो नाम मतला उनका नाम मतला हैं? वो तो हमने जानबा ना करा ना कहा भारा ना। हाँ भारन की जानबा ना करा ना अखिलेश काहे तो दोनों लोग कहते हैं कि हम भी पिछड़ी जाती हैं, आप भी पिछड़ी जाते हैं, दोनों लोग। मोर भैया हमने तो अपने जानबा ना कहने के भारे कहीं ना हुआ ना रहा। उनका कहने का मतलब है कि भर जो समाज के लोग हैं उनके बारे में अखिलेश यादव जानते ही नहीं है ना। ना ही ना जानत रहना है ना मायावती जानत रहनी है ना वो जानत रहना अखिलेश केहू ना ये जब मायावती भी नहीं जानी। नहीं नहीं जब से जोगी मोदी भाई ना तब से राजभरण का कहीं कहीं से ना जनायल है। हाँ अबले तो हमने कौन जतिया में ना रही है केहू पूछता ना रहा कोई गिनती नहीं थी। हाँ। कौनो गिनतिया ना रही है ना। अब एक समाज के तौर पे लगता है हाँ भाई ये। हाँ अब हमनो हो गई भैया इंसान। हाँ। अबले तो हमने कौनो कहीं नाम है ना रहा है। हाँ। नहीं मत सभी कहीं सुनाईता ना कि राजभर का ढेरी स्कूल में ना स्कूल में हर जन लड़की आई ना कुल तो पूछे कि पुणे में कि ये पापा राजभर क्या केवन कास्ट होते हैं। आप कहाँ रहती? पुणे में? यही स्कूल में खाना बनाईला। हाँ अच्छा हाँ क्या होता था? तो जैसे लड़की ना आवे नी हाँ। तो उ आइल अपन का करे नी कुल पढ़े आवे नी ना हो। हाँ। तो कहानी कुल की केवन बिरादर है वो चाची हमने कहनी बहनी राजभर कहती राजभर कौन जात हो ना। हाँ। तो फिर अपने बापे से पूछला कि ये पापा राजभर कौन जात हो ना। हाँ। तो ओकर बापा वो ना बताऊल कौन बिरादर है। ये जो बात कह रही हैं वो अवधी और भोजपुरी के एक मिक्स में कहा जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस गंभीरता को समझिए कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया था और एक समाज, जिस समाज से निकला हुआ एक व्यक्ति आज राज्य सरकार में मंत्री है, उस समाज की एक महिला ये बता रही हैं कि आज से महज कुछ बरस पहले 10 साल 5 साल पहले लोग ये नहीं जानते थे कि राजभर समाज भी कोई समाज होता है, कौन लोग होते हैं। सही बात है। होता था ऐसा? अच्छा नहीं बात सही है। राजभर जो समाज से है जो है जो दो राजभर थे इंदिरा के जमाने में जो थे आप हैं आज के जो राजभर थे जमाने में अगर करीब 30 साल ऊपर हैं हो गए। मैं आपको मैं देख रहा मैं देख रहा हूँ कि क्यों आप वहाँ से थे वहाँ आप थे भी आप और निर्भया वाले आप हैं आप निर्भया वाले यहाँ पर किसकर करते हैं आप। हाँ। आप किसकर करते हैं। मैं भी आपके फिर मैं घूम रहा हूँ मैं भी देख रहा हूँ आपको मैं देख रहा हूँ। तो जो राजभर जो समाज से जो राजभर थे तो इंदिरा जी पूछी थी कि पहले कोई लोग जानते ही नहीं थे कि भैया हाँ पहले नहीं जानते बाकी जो राजभर थे तो वही जागड़े हुए थे। बाकी इंदिरा जी जो कहीं कि राजभर को कौन सा देश का चिड़िया है वो सब 73 में बोली थी। हाँ बोले न्यूज में कहीं है कि राजभर किसी एक मिनट थोड़ा आगे क्या हुआ था? अरे अच्छा मुझे बात आप कल जो तुम बात करिए आपने हाँ नहीं आप सही बात कर रहे हैं, उसी चीज को हम इनसे भी सुनना चाह रहे हैं। थोड़ा आपका बात हमको समझ मतलब भाषा नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। ऐसा है। सन 1973 में उन्होंने ये बात कही थी 9:15 बजे रात को न्यूज पे कि राजभर किस चिड़िया का नाम है ये हमें पता नहीं है। ये इंदिरा गांधी ने कही थी। और ये कांग्रेस बात करती है समाजवाद और सबके न्याय की और जातियों की बराबर। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर की देन है कि जो राजभर जाति को एक पहचान दिलाया है। जो हमारे नेता है ओम प्रकाश आज बीच में भाजपा छोड़ दिए थे लेकिन फिर उसके दिमाग में आया, उन्हें जनता उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं पार्टी यही सही है, तुम्हें गठबंधन करना है तो इन्हीं से करो, हमें अगर आगे ले जाएंगे तो यही लोग ले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर सपा में गए गठबंधन किए। लास्ट में अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये राजभर, सदन में मेरे पास वीडियो पड़ा है जी हाँ। सदन में कहा कि राजभर ये है क्या। हाँ। अखिलेश यादव ने अपने मुंह से कहा है, मैंने वीडियो उसको अपलोड करके रखा हुआ कि कभी कहीं मौका आएगा तो इसको दिखाएंगा मैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मायावती के पास जब जाते थे चप्पल निकाल के जाके उनकी कुर्सी के नीचे बैठना पड़ता था। अखिलेश राजभर ने कहा हुआ अखिलेश ने कहा हुआ है कि ये राजभर है क्या, पूरे सदन में कहा हुआ है। लोग अब की बार अखिलेश यादव के लिए क्या संदेश है आप लोगों की तरफ से? अखिलेश के लिए बस यही है कि राजभरों का वोट उनके लिए बंद है। भले हमारे पार्टी के कई हैं उसमें नेता, राम दुलार राजभर हो गए और एक राम अचल राजभर हो गए। रामचल राजभर। हाँ, तो इन्हें पैसे का लोभ है, इन्हें बड़ा आदमी बनना है। हम लोगों को बड़ा आदमी नहीं बनना है, हम लोगों को बस विकास चाहिए।
हम लोगों को बस विकास चाहिए। हम लोगों को बड़ा आदमी नहीं बन रहा, हम लोग अपने कमा के अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो हम लोग अपने परिवार में सुखी से हैं। हमें बड़ा आदमी नहीं बनना है। आखिर में हम महिलाओं से बात करें, कुछ और कहना रह गया क्या? हम बाद में कर लेंगे, कर लीजिए। बात बता लीजिए। महिलाओं से एक बार आखिर में बात करें, और किससे कर लें? माता जी राम राम। राम राम। क्या नाम है? मन भगवती देवी। मन भगवती देवी, बड़ा बढ़िया नाम रखा है। और का वोट देने क्या इरादा है आपकी बार? वोट हाँ। जे के सब देई हाँ। ओके हमहू देव। हैं तो के सब देथे? अरे हमार पूरा सब देई न जे के देथे? अब ऐसे हम ना बता सकीला के दे। हैं? हमार दिल कहाँ जाए के जानत है। हैं? हाँ गजब। अच्छा ही बताओ, 10 साल सरकार चली भाजपा के, का रहा काम भाव? ठीक है, हैं? ठीक है। पहले की सरकार जो रही नहीं आप होश में हम कह रहे हैं कि पहले जैसे अखिलेश यादव की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, राहुल गांधी की सरकार रही, कांग्रेस रही, और भाजपा है, तो अंतर क्या आया? अंतर है, बहुत है, लेकिन एक चीज खराब है। जितना लड़की लड़का पढ़त हूँ, हाँ। बेरोजगार भयल हूँ। नौकरी चाहिए चाहिए, हम्म। यही गलती है और सब अच्छा है। अच्छा ये तो नहीं बता दीजिए। अच्छा यही है कि बेटी बहन आराम से घूम रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। हाँ। कोई डर नहीं है। हाँ। हाँ, माई बाप निश्चिंत है कि बेटी बेटा अच्छा है। हाँ। हाँ। पुलिस व्यवस्था की, हाँ। हाँ, पुलिस व्यवस्था भी है। हाँ। सब अपन टाइट है। हाँ। कि निडर है, कोई हाँ। के डर नहीं है अपने पास। हाँ। हाँ। वोट जैसे 25 तारीख कोर्ट पढ़ना है, हाँ, वोट तो इसी स्कूल पर पड़ेगा, हम लोग यहीं पे हैं, वोट देंगे। किसको देंगे तो नहीं बताइए। हमारा दिल जिसको करेगा उसको देंगे। ठीक है, तो ये बात जिसको दे रहे हैं, हाँ। उसी को न देंगे। हाँ। नहीं इसको दे रहे, पहले भाजपा को दिए थे। हाँ, आपकी भाजपा 3-4 बार से तो भाजपा ही को दे रहे हैं। अच्छा, कौन सी वो चीज रही कि जिसकी वजह से भाजपा की तरफ मुड़ गई है? यही गुंडागर्दी सब करते थे। अब नेता लोग थुआ लोग गुंडा लोग तनी पकड़ गए हैं, बंद हो गए हैं, सब शांति हो गई है। हो गई है ना। आजमगढ़ में चौराहा और आप जाती थी, फिर क्या माहौल रहता था पहले? आजमगढ़ चौराहा तो हम देखे नहीं है अब तक। हैं? तो जाए कहाँ से? हैं? हाँ, ले चलिए एक दिन घुमाइए तब देखेंगे। हाँ ठीक है, तो कल घुमाएंगे आपको। ठीक है, हम तैयार रहेंगे चलने के लिए। ठीक है। ठीक है। और किसी कुछ कहना रह गया? क्या पड़ेगा उधर है? आइए हम बतिया लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या नाम है साहब? जीत बंदर राजभर। क्या करते हैं भैया? हम सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन, मतलब इंजीनियर, मकान बनाने का। मकान बनाते हैं। क्या चल रहा है अभी? जैसे कहा जा रहा है कि भाई लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कमाई धमाई नहीं है। आप लोग का कितना मिलता है? मिलता हम लोग का तो 600 रुपया मजदूरी है एक दिन का। 600 रुपया, और ईमानदारी से मिल जाता है? हाँ, आराम से मिल जाता है। वोट वगैरह में क्या सोच रहे हैं, वोट वगैरह करने के लिए? वोट और प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। हाँ। हाँ, काम बहुत किए हैं वो, इसलिए उनको वोट दिया जाएगा। जो जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं, अगर हम कहें तो कहते हैं जो कम पैसा कमाने वाला वर्ग, जो 1000 रुपये से कम कमाता है दिहाड़ी, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसके पास चीज़ें नहीं है, स्थितियाँ नहीं है, वो बहुत नाराज है सरकार से। नहीं, सबके पास 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के बच्चों के पास मोबाइल है, ये सबके पास स्कूल, सब पढ़ लिख रहे हैं, और सबकी कॉपी की व्यवस्था सरकारी प्राइमरी स्कूल में कॉपी फ्री मिल रहा है उन लोगों को, और ड्रेस फ्री मिल रहा है, तो फिर कौन सा तकलीफ है किसको? सब तो ठीक है। हमारी ठीक चल रहा है। हाँ, सब ठीक है। ठीक है, तो ये बातचीत रही आजमगढ़ लोकसभा के एक गांव में। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।